लो कास्ट रिलेशन पे बात करते हैं आज, ठीक है। रिलेशन का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है? दैट इज काइंड ऑफ टालना किसी भी चीज़ को किसी भी वजह से, और वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि हम एडिक्शन में इसका यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, है ना। बाकी नॉर्मल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं इसका सब होता है, ठीक है। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है लो कास्ट रिलेशन जो हम नशे में करना शुरू करते हैं, दैट इज सर्टन काइंड ऑफ ग्रीफ, हर्ट, हेल्पलेसनेस एंड कंफ्यूजन, ठीक है। जिसकी वजह से नॉर्मली हमारे अंदर सैडनेस जो स्टार्टिंग का पीरियड करना शुरू करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, पता होता है गलत कर रहे हैं, जो इंजॉयमेंट से चीज़ें शुरू होती है, जो एट द एंड तक हम यूज़ करते रहते हैं, प्लेजर के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए यूज़ करते हैं, बट एट द एंड ऑफ पॉइंट जब हमारा एक यूज़, मिसयूज़ या अब्यूज़ तक पहुँच जाता है, हमें पता होता है हम गलत कर रहे होते हैं, बट वी डोंट हैव एनी सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि हाँ जो उम्मीद हमें खुद से है वो हम पूरी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और एक्सेप्टेंस भी नहीं होता, स्वीकार्यता भी नहीं होता ड्यू टू एनी सर्टेन काइंड ऑफ इश्यूज, ठीक है। ग्रीफ, हर्ट विच इज लीडिंग सैडनेस, और सैडनेस विच लीड्स आइसोलेशन, ठीक है। यानी जो चीज हमें हर्ट कर रही है हम क्या करते हैं, डिनाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं दैट इज नॉट हर्टिंग प्रॉपर्टीज, और फिर धीरे धीरे क्या होता है हम कहीं ना कहीं सैडनेस में जाते हैं, ठीक है। किसी से बात नहीं करना, आइसोलेटेड हो गए, टॉपिक डिस्कस करना बंद कर दिया, किसी से बात करना बंद कर दिया, सोसाइटी में या घर में या फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गई, या फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो उन लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट है जो हमारे एडिक्शन में हमें सपोर्ट कर रहे हैं या जो हमारे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बिकॉज रिजेक्शन भी कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होता ना, रिजेक्शंस। अब क्या है, अच्छे लोगों से, घर वालों से हमारे ओपिनियन, कहीं ना कहीं ओपिनियंस जो हमारे थॉट पैटर्न्स रिजेक्ट करना वो शुरू कर देते हैं, तो इट इज डीलिंग लोनलीनेस कि ठीक है अगर ये मेरी बात नहीं मान रहे दैट मीन्स मुझे समझ नहीं रहे, और ये बहुत ही गलती मेंटालिटी होती है जो नशे के टाइम में हम यूज करते हैं कि लोग हमें तभी समझेंगे जब हमें बोलेंगे कि हाँ भाई तू पी ले, मतलब दे आर अंडरस्टैंडिंग, एंड जो लोग मना कर रहे हैं उस काम को करने से दे डोंट अंडरस्टैंड अस, वो हमें समझ ही नहीं रहे, हमें ऐसा फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं एंजाइटी जो हमारे फियर को लीड करता है। अब एंजाइटी होती क्यों है? एंजाइटी दोनों सिचुएशन में होती है, जब आप नशा करते हो और जब आप, ये शिकायत हमें खुद से होती है जो हम दूसरों से फुलफिल करवाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज वी आर नॉट फुलफिलिंग आवर थिंग्स। हम जब खुद की चीज़ें फुलफिल नहीं करते हैं तो ग्रेजुअली क्या होता है कि हम वो चीज़ें जो हम करना चाहते हैं, जो हम खुद के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, हम दूसरों से फुलफिल करना शुरू कर देते हैं, और हमारी कंप्लेन शुरू हो जाती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम परेशान हैं वी डोंट नो। एक्चुअल में हमें समझ नहीं आता कि लोगों से जो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमने लगा रखी है वो बननी शुरू क्यों हुई। केमिकल्स इम्बैलेंस जो हो रहा है वो केमिकल आपको वो फील करने नहीं दे रहा जो आप फील करना चाहते हो, क्योंकि जब आप बाहर से कोई भी एक हार्श केमिकल अपने ब्रेन में डाल रहे हो तो फीलिंग गुड प्रॉपर्टीज ताकि आपको अच्छा फील हो सके, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगा, जब वो ब्रेन में नहीं जाएगा तो आपका ब्रेन उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। दिस इज नॉट अबाउट एडिक्शन, दिस इज अबाउट इफ यू आर यूजिंग सर्टन काइंड ऑफ एक्टिविटी ड्यू टू इम्पल्सिविटी, मतलब जब भी हम हैस्टीनेस में कोई भी फीलिंग्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देती है। और नशे में सबसे पहले होता है पेशेंस खत्म क्यों होता है, पेशेंस क्यों हमें लगता है कि प्रॉब्लम डील ही नहीं कर पाएंगे, अरे मैंने नहीं किया तो मेरे को एंजाइटी होगी, नहीं किया तो ये काम होगा, मेरा नहीं किया तो ये सिचुएशन डील ही नहीं हो पाएगी, नहीं किया तो लोग मुझे समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज वो पेशेंस वो प्रैक्टिस खत्म हो जाती है ड्यूरिंग ऑफ एडिक्शन। आप देखो